नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश कब से कब तक चला? 324 से 187 ईसा पूर्व तक चला। संस्थापक कौन थे मौर्य वंश के? संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य के शिष्य थे। जो अर्थशास्त्री है हमारे यहाँ, अर्थशास्त्री नहीं, राजनीतिक के सबसे बड़े राजनीतिक, जिन्होंने राजनीति शास्त्र, उनकी बुक है अर्थशास्त्र। कौटिल्य की बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, जो कि किसके ऊपर है? वह राजनीति के ऊपर लिखी गई है। राजनीति का उल्लेख मिलता है उसमें। उनके शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे, उनकी हत्या करके नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। और मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य जो है, अवंती पर विजय प्राप्त करने के बाद में अवंती महाजनपद को अपने अधीन कर लिया था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य उज्जैन के जो राजा थे महेश्वर, उनके साथ अच्छे संबंध रखते थे। उज्जैन के राजा महेश्वर जो थे, उनके साथ इनके अच्छे संबंध थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? बिंदुसार ने अवंती के आक्रमण को रोकने के लिए अपने पुत्र अशोक को अवंती पर भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के को क्या हुआ था कि बिंदुसार के शासनकाल में, बिंदुसार के जब चंद्रगुप्त मौर्य एक्सपायर हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। उसने वह साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। और इनके समय बिंदुसार के शासनकाल के समय प्रांतीय जो राजधानियां थी तक्षशिला और अवंती पर समीप आसपास के जो प्रांत के लोग हैं, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। उस विद्रोह में हुए आक्रमण को रोकने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को अवंती भेजा। कहाँ भेजा? अवंती भेजा। अशोक को किसने भेजा? बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को अवंती भेजा। अवंती भेजने के बाद इनने क्या है, बिना युद्ध किए विद्रोह को शांत किया और शांत करने के बाद अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इस प्रकार इन्होंने लगभग 11 वर्ष तक राज्यपाल के पद पर बने रहे। कौन? अशोक जो है उज्जैन में राज्यपाल के पद पर बने रहे लगभग 11 वर्ष तक। 11 वर्ष तक के बाद में जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई, उसके बाद अशोक जो है इस साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे। इसके बाद इन्होंने अशोक ने जो विदिशा है, विदिशा उस समय बेसनगर के नाम से जाना जाता, वहाँ के साहूकार थे, शक वंश के साहूकार थे, उनकी बेटी कुमार देवी से उन्होंने विवाह कर लिया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में गुर्जरा अभिलेख जो है दतिया का, रूपनाथ अभिलेख जबलपुर का, लघु शिलालेख है जो अशोक के शासन की जानकारी मिलती है। इनसे हमें अशोक के शासन की जानकारी मिलती है। किससे? गुर्जरा अभिलेख दतिया और रूपनाथ अभिलेख जबलपुर के जो लघु शिलालेख है, इनसे हमें अशोक के शासन की जानकारी मिलती है। गुर्जरा लघु अभिलेख जो है, गुर्जरा लघु अभिलेख या शिलालेख, यह अशोक के, इसमें अशोक का नाम अशोक देवनाम प्रियदर्शन मिलता है। गुर्जरा अभिलेख है अशोक का, कहाँ पे? दतिया जिले में है। वहाँ पर अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शन मिलता है। अशोक ने कहाँ विवाह किया था? अभी बताया, विदिशा, बेसनगर विदिशा। शक वंश के व्यवसायी थे अर्थात साहूकार थे। उनकी पुत्री कुमार देवी से इनने
विभाग किया। अब हम देख लेते हैं मौर्यकालीन स्तूप कौन कौन से हैं हमारे मध्य प्रदेश में, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य वंश ने या मौर्यों ने हमारे मध्य प्रदेश में अब शासन किया है। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है सांची का स्तूप। सबसे महत्वपूर्ण है ये। सांची का स्तूप कहाँ पर है? सांची का स्तूप है सांची की पहाड़ियाँ, रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी। और निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था 3री शताब्दी में सम्राट अशोक मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। सांची का पुराना नाम क्या था? सांची का पुराना नाम है काकनाथ बौद्ध। यूनेस्को ने सांची के स्तूप को सन 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं इसके अलावा कौन कौन से स्तूप हमें मिले हैं जिससे मौर्यकाल के शासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सतधारा स्तूप है। सतधारा स्तूप सांची के निकट ही है। यह प्राचीन बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है। इसके अलावा अंधेर का स्तूप है। यह अंधेर का स्तूप जो है विदिशा के पास अंधेर नामक स्थान से 3 स्तूपों के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सोनारी का स्तूप है। सोनारी का स्तूप हमें सांची में ही मिलता है। इसके अलावा भोजपुर का स्तूप है। यह विदिशा से लगभग 10 किलोमीटर दूर मिलता है। इसके अलावा भरतहूप का स्तूप हम सभी जानते हैं। भरतहूप का स्तूप जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें एग्जाम की दृष्टि से। भरतहूप का स्तूप सतना जिले में है और इसकी खोज जो है 1873 में कनिंघम ने की थी। किसने की थी? 1873 में कनिंघम ने की थी। और निर्माण जो है मौर्य काल में ही इसका निर्माण हुआ है। विस्तार शुंग काल में किया गया। भरतहूप का स्तूप जो है उसका निर्माण मौर्य काल में किया, लेकिन विस्तार जो है शुंग काल में किया गया था। ठीक है, 7वां स्तूप कौन सा था? 7वां है देऊर कोठार का स्तूप। देऊर कोठार का स्तूप कहाँ है? त्योथर तहसील है रीवा जिले की। रीवा जिले की त्योथर तहसील में देऊर कोठार का स्तूप प्राप्त मिलता है। इसके अलावा तुमेन का स्तूप। तुमेन का स्तूप अशोकनगर में मिलता है। कसरावत का स्तूप कहाँ मिलता है? खरगोन जिले में मिलता है। और महेश्वर एवं नावदा टोली स्तूप कहाँ मिलता है हमें? नर्मदा नदी के तट पर महेश्वर खरगोन जिले में मिलता है। कहाँ मिलता है? महेश्वर एवं नावदा टोली स्तूप कहाँ मिलता है? नर्मदा नदी के तट पर खरगोन जिले में मिलता है। इसके अलावा पान गुडारिया का स्तूप सीहोर जिले में मिलेगा। पान गुडारिया में ही हमें क्या मिले थे? हथनोरा नहीं, क्या मिला था हमें? अभी हमने इसके पहले भी पढ़ा था। पान गुडारिया में क्या चीज़ मिली थी? एक सेकंड। पान गुडारिया जो है ताम्रपाषाण कालीन जगह थी। ताम्रपाषाण कालीन जगह थी। ठीक है, तो इसके अलावा उज्जैन का बौद्ध स्तूप क्या है? एक सेकेंड। पान गुडारिया मौर्यकालीन दक्षिणापथ स्तूप है यहाँ पे। इसके अलावा उज्जैन का बौद्ध स्तूप। उज्जैन का बौद्ध स्तूप जो है हमें कहाँ मिला? एक सेकंड। उज्जैन का बौद्ध स्तूप जो है सोडंग ग्राम है उज्जैन का, वहाँ पर है। और यह उज्जैन की वैश्य टेकरी है। वैश्य टेकरी कानीपुरा नामक टीले के रूप में इसका निर्माण किया गया था। वैश्य टेकरी पर एक टीले के रूप में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अवंती पर विजय प्राप्त करके उसे अपने अधीन कर लिया। उसने शासन किया। उज्जैन के जो राजा थे महेश्वर, उनसे उनके अच्छे संबंध थे। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार ने साम्राज्य संभाला। उसके बाद बिंदुसार के पुत्र अशोक
लगभग 11 वर्ष तक उज्जैन के राज्यपाल के रूप में रहे। जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई तो वहाँ के जो उज्जैन का जो सिंहासन है वहाँ पर रहे। इसके बाद हमें और कहाँ से जानकारी मिलती है कि मौर्य काल ने शासन किया, ये हमने पढ़ा। जैसे गुर्जरा अभिलेख है दतिया का, वहाँ से, और रूपनाथ जबलपुर के अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक के शासन की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि इनके मौर्यकालीन जो स्तूप, कौन कौन से स्तूप है जिससे हमें मौर्य काल से संबंधित जानकारी मिलती है। हमें मध्य प्रदेश में सबसे पहले पढ़ा सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ पर है? रायसेन जिले में स्थित है, सांची की पहाड़ियों पर। इसका निर्माण 3री शताब्दी में किसने करवाया था? 3री शताब्दी में अशोक ने करवाया था। और यह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि 1818 में जनरल टेलर ने सांची के स्तूप की खोज की थी। इसके बाद हमने पढ़ा सतधारा स्तूप जो कि सांची में स्थित है। सोनारी स्तूप, यह भी सांची में स्थित है। और अंधेर का स्तूप और भोजपुर का स्तूप, ये कहाँ है? विदिशा में है। इसके बाद हमने इम्पोर्टेंट एक और स्तूप पढ़ा था, भरतहूप का स्तूप, जो कि सतना जिले में स्थित है। इस स्तूप का जो निर्माण है मौर्यकालीन राजाओं के द्वारा करवाया था, लेकिन विस्तार किसके द्वारा? शुंग वंश के द्वारा इसका करवाया गया था। ये हमारे महत्वपूर्ण स्तूप और मौर्यकाल के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में और सातवाहन वंश के बारे में, कि मध्य प्रदेश में शुंग वंश और सातवाहन के कौन सी हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।